हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट की सिलेबस की। इसका टोटल एग्ज़ाम होता है 120 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स की इसके अंदर आती है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के। मीन्स आपको जे.एंड.के के बारे में ही पूछा जाएगा। इसके अंदर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे जो इंटरनेशनल के भी होंगे। पॉलिटिकल और फिजिकल जो डिवीज़न है वर्ल्ड और इंडिया की, ये भी पूछी जाएगी। इंडियन कल्चर के बारे में भी, ट्रांसपोर्ट के बारे में भी और डेमोग्राफी के बारे में भी पूछा जाएगा। एंड इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, वेदर के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, जो ये सभी चीज़ें हैं ये आपको विद रेफरेंस टू इंडिया पूछी जाएंगी। और अगर हम बात करें जे.एंड.के की, तो हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, टूरिस्ट प्लेसेस और जो जे.एंड.के का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, ये आपको जे.एंड.के का पूछा जाएगा। सेकेंड नंबर पे आएगी अकाउंटेंसी, जिसके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपको फाइनेंस अकाउंट्स की इंट्रोडक्शन वगैरह, उसके बारे में जो इक्वेशंस हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं, कैश बुक हो गया, ट्राइबल बैलेंस हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है। और इसके लिए सबसे अच्छी बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अगर आप 11th या 12th की एनसीईआरटी उठा लोगे तो वो बेस्ट है। थर्ड नंबर पे आती है इंग्लिश, जिसके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगी। इंग्लिश इसमें काफ़ी बेसिक रहती है, जैसे टेंसेस हो गए, मॉडल, आर्टिकल्स, क्लॉज, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, प्रेपोजिशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर आप में से आप किसी भी दूसरे जेके एसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका ईजिली वहीं से ही कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टैटिक्स, जो 10 नंबर का आएगा, जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में आपको करना है, टेबुलेशन के बारे में करना है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी की थ्योरीज पढ़नी है, एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ना है जो थ्योरी है, डेमोग्राफी के बारे में पढ़ना है और वाइटल स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। ये सभी के सभी आपको थोड़ा अलग से पढ़ने पड़ेंगे अगर आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें जर्नल ये पोर्शन नहीं आता है। लेकिन अगर आप इस पहले आप क्या करो कि जो सिमिलर सिलेबस है उसको कवर करो, देन जो अलग सिलेबस है उसको सबसे लास्ट में कवर करना। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स और ये आएगा 10 नंबर का। इसमें बहुत ही बेसिक है, आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स आ गया, सेट थ्योरी आ गई, रिलेशन एंड फंक्शन आ गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई, कोऑर्डिनेट एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ गई, वेक्टर्स आ गया। 12th के ये चैप्टर्स हैं, अगर आप इनके अंदर 15-20 दिन अच्छे से लगाओगे तो ये आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरल इकोनॉमिक्स, जिसके 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर आपको उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़नी है, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ करनी है, फैक्टर प्राइसिंग करना है, उसके बाद प्रोडक्शन के फैक्टर पढ़ने हैं, जो ग्रोथ है उसके बारे में पढ़ना है, प्लानिंग और मार्केटिंग इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट एंड नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ आरबीआई के बारे में पढ़ना है। बट इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं आप इन्हीं को स्पेसिफिक पढ़िएगा, अदरवाइज़ अगर आप पूरे बुक को पढ़ने लग जाओगे तो इसको कंप्लीट करने में आपको थोड़ा सा इशू होगा। नेक्स्ट है जर्नल साइंस, जो कि 10 नंबर की है, जिसके अंदर न्यूटन के लॉ पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। ये सभी के सभी 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं। अगर आपके पास 10th की एनसीईआरटी की बुक है तो आप वहीं से पढ़िएगा, ये वहीं से बेस्ट रहेंगे। लास्ट में है कंप्यूटर, जो कि 10 नंबर का है, जिसके अंदर बेसिक कंप्यूटर के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में, एमएस वर्ड के बारे में, वायरस के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसकी आप कोई भी बेसिक बुक ले लीजिएगा, वहीं से आप इसका पोर्शन कर दीजिएगा, आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर आपको इसकी कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो चाहिए, प्रीवियस ईयर में कितनी रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं